भारत नाकाम, पाकिस्तान को IMF से कर्ज की दूसरी किस्त मिल गई। EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की दूसरी किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक की तस्दीक, दूसरी किस्त की रकम 16 मई 2025 को ज़रा मबादा के ज़खायर में ज़ाहिर होगी। इधर पाकिस्तान IMF वीडियो लिंक मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। 16 मई तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में बजट अहदाफ का बाहमी मुशावरत से तयन किया जाएगा। जंग बंदी के बाद पाकिस्तान और भारत में कैदियों का तबादला। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद उल्लाह पाकिस्तानी हुकाम के हवाले, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान भारत के दरमियान सीज़फायर का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का भी खैर मकदम करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है, शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का अमरीकी सदर का फैसला काबिल तारीफ है। सऊदी अरब यूक्रेन के बहरान के हल के लिए कोशिशें जारी रखने के लिए तैयार है। गजा में जंगबंदी पर जोर देते हैं। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए GCC अमरीका के साथ मिलकर काम करने का कहा है। चाहता हूं पाकिस्तान भारत की अजीम क़यादत को इशाइये पर इकट्ठा बिठाऊं। अमेरिका ने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार निभाया। उम्मीद है सीज फायर बरकरार रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और भारत को जंग के बजाय तिजारत का मशवरा। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान 142 अरब डॉलर का दिफाई मुआहिदा तय पा गया। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, ईरान से मुआहिदा करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर का खलीज कौंसिल से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। नई के लिए शाम पर से पाबंदियां उठाई हैं। अमेरिकी सदर का सऊदीया पर इजराइल को तस्लीम करने पर भी जोर। वज़ीर आला पंजाब का दौरा फैसलाबाद। मरियम नवाज की लैपटॉप प्रोग्राम होनहार स्कॉलरशिप फेज 2 की तकरीब में शिरकत। तलबा ने वज़ीर आला का गौरव ऑनर पेश किया। वज़ीर आला तलबा में जदीद तरीन लैपटॉप तकसीम करेंगे। प्रोग्राम के तहत 6000 के करीब तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। पाकिस्तान ने हर सतह पर भारत को शिकस्त दी। नरेंद्र मोदी जनूबी एशिया का कसाई है। मोदी ने 1.5 अरब रुपए से जायद लोगों की जान को खतरे में डाला। पाकिस्तान ने सफारती महाज पर भी भारत को पीछे छोड़ दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहलगाम वाक़े की तहकीकात से पहले ही पाकिस्तान पर हमला कैसे कर दिया गया। पाकिस्तान को दोस्त ममालिक की हिमायत हासिल हुई। जंग जीतने के बाद नया पाकिस्तान बन चुका। पाक भारत जंग के बाद आर्मी बरादरी का नक्ता नजर बदल गया। पहली मरतबा आर्मी बरादरी ने मसला कश्मीर पर संजीदगी से बात की। ट्रंप जिस मसले में दिलचस्पी लेते हैं वो हल हो जाता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक में कहा कि कोशिश करनी चाहिए किसी थर्ड फोरम पर मसला कश्मीर का हल निकल आए। बानी PTI पाकिस्तान के लिए माफ करने को तैयार हैं। हडहरमी से अना का मसला बनाने वाले मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जाली हुकूमत को कौमी इत्तेहाद की खातिर फस्ताई रवैया तर्क करना होगा। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर कौम मुत्तहिद हो चुकी। बानी PTI को जाली मुकदमात में मजीद जेल में रखना कौम को फिर से तकसीम करने के मुतरादिफ होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का हॉली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। रावलपिंडी स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी तौकीर अब्बास की अयादत की, हौसला बढ़ाया। मोहसिन नकवी ने शहीद अली हैदर के जख्मी कज़न तौकीर अब्बास का भी खैरियत दरियाफ्त की। इधर स्पीकर कौमी असम्बली की CMH रावलपिंडी आमद। सरदार अयाज सादिक ने मौके हक में जख्मी होने वाले पाक अफवाज के जवानों की अयादत की। भारतीय इश्तिआल अंगेजी से हुए नुकसानात का मामला। वज़ीर आज़म ऑफिस ने आज़ाद कश्मीर और सूबों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। प्रॉपर्टी को क्या नुकसान हुआ, कितने लोग मुतासिर हुए, रिपोर्ट जल्द फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत।
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का LOC का दौरा। चौधरी इनवारुल हक ने भारतीय फायरिंग से मुतासरा इलाकों में जानी और माली नुकसानात का जायजा लिया। मोदी की तकरीर पर शिकस्त खुर्दा शख्स की थी। हर बार बातों से अवाम को मुतमईन नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शाहीनों ने भारत को घर में घुस कर मारा। बानी PTI सहूलियात फराहमी केस में अहम पेशरफ। अडयाला जेल हुकाम की फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी PTI की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का हुक्म दे दिया। अदालत का बानी PTI के जाती मौलिद से चेकअप भी कराने की हिदायत। पाक अफगान ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन। जराये के मुताबिक खरलाची बॉर्डर पर पाक अफगान दोस्ती अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। अस्पताल का कयाम पाक फौज और अफगान इंतजामिया के इश्तराक से अमल में लाया गया। अस्पताल में जदीद लेबॉर्ट्री, फार्मेसी, अमराज़े कल्ब की सहूलियात मौजूद। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए खुशखबरी। मई के बिलों में रिलीफ का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। कराची के सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 5 रुपए 2 पैसे सस्ती करने की भी दरखास्त की गई। हज परवाजों के दूसरे मरहले का आगाज। आज शाम तक 2 परवाजों के जरिए 633 पाकिस्तानी आज़मीन को जद्दा पहुंचाया जाएगा। अब तक 145 हज परवाजों के जरिए 31,000 से ज़ायद पाकिस्तानी आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके। नाबीना ETO आंखों वाले अफसरान पर बाजी ले गया। एक्साइज डिपार्टमेंट लाहौर रीजन A के 11 ETOs में से मुबशर शहजाद ने सबसे ज्यादा रिकवरी की। मुबशर शहजाद ने अप्रैल 2025 तक सबसे ज्यादा 67% रिकवरी की। रवा हफ्ते दर्जा हरारत बढ़ने की पेशन गोई। हीट वेव के भी खदशा। PDMA पंजाब का अलर्ट जारी। सुबह भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को 15 से 19 मई तक तैयार रहने की हिदायत। पाकिस्तानी अफवाज के हाथों राफेल तैयारों की तबाही। मोदी एक बार फिर राफेल डील में करप्शन के इल्जामात। मोदी ने राफेल तैयारों के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की। BBC रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार को राफेल डील में 7.5 मिलियन यूरो कमीशन की अदायगी हुई। रिपोर्ट में कीमतों में मुबालगा और डील को मशकूक करार दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं वलीद अबीर और मैं हूं सोबिया तारिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में बात करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट की पसरूर छावनी का दौरा। मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, विफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारर, कोर कमांडर सियालकोट और आला सिविल और अस्करी क़यादत भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थी। शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज के दौरान पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात के लिए एयर बेसिस और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। अपडेट करेंगे आपको इस खबर से मुतल्लिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट की पसरूर छावनी का दौरा किया गया है। मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारर, कोर कमांडर सियालकोट और आला सिविल और अस्करी क़यादत भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थी। शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ के दौरान पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात के लिए एयर बेसिस और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे।